JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। ज्वेलरी आभूषणों की शुद्धता की पहचान के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने BIS केयर ऐप की शुरुआत की। BIS केयर ऐप ग्राहकों को पलक झपकते ही आभूषणों की सारी जानकारी कराएगी मुहैया। BIS केयर ऐप से देश के करोड़ों ग्राहकों को होगा फायदा। ऐप के सहयोग से ग्राहकों और दुकानदारों के बीच बढ़ेगा विश्वास। दिल्ली सरकार के ऑड इवन की तर्ज पर दुकान खोलने की घोषणा के बाद शहर में गोल्ड ज्वेलरी के सेल्स में करीब 36% से अधिक की आई गिरावट। कूचा महाजनी चांदी चौक के ज्वेलर्स कर रहे हैं ऑड इवन का विरोध। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक पड़ी फीकी। $1810 प्रति औंस के नीचे पहुंचा सोना। और मुंबई शेयर बाजार में जमकर हुई मुनाफा वसूली। करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं JT टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। ज्वेलरी आभूषणों की शुद्धता की पहचान के लिए BIS ने एक BIS केयर ऐप की शुरुआत की है, जो ग्राहकों को आभूषण की गुणवत्ता की सटीक जानकारी मुहैया कराएगा। BIS के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार BIS केयर ऐप ग्राहकों को पलक झपकते ही उनके द्वारा खरीदे गए आभूषण की सारी जानकारी मुहैया कराएगी, जिसमें आभूषण में सोने की शुद्धता, हॉलमार्क लोगो, आभूषण बनाने वाली कंपनी, दुकानदार की सारी जानकारी शामिल होगी। BIS केयर ऐप को लेकर सबसे ज्यादा फायदा देश के करोड़ों ग्राहकों को होने की संभावना है, क्योंकि इस ऐप के सहयोग से ग्राहकों और दुकानदारों के बीच विश्वास काफी बढ़ेगा। आखिर यह ऐप कैसे काम करेगा और इससे ग्राहकों को कितना फायदा होगा, जानते हैं अहमदाबाद ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जिगर सोनी से। 2021 के अंदर भारतीय गवर्नमेंट ने जो BIS को कंपलसरी किया अपने ऑर्नामेंट्स के ऊपर, और उसके सिवा हम लोग माल नहीं बेच सकते, उसके साथ साथ आपने बताया वैसे ही एक BIS का HUID चेक करने के लिए उन्होंने BIS केयर करके एक ऐप बनाया हुआ है। सही मायने में आने वाले सालों में BIS का जो केयर है बहुत ही सार्थक मूल्य साबित करेगा हम सभी के लिए, स्पेशली जब जो कस्टमर की दुविधा है कि ऑर्नामेंट सही है या नहीं है, तो HUID को वो BIS केयर के माध्यम से चेक करके वो चेक कर पाएंगे, जो सबसे अच्छी बात ज्वेलर्स का और उसका विश्वास कस्टमर का दोनों बढ़ेगा। उसके उपरांत जो ग्राहक है उसको वेरीफाइंग लाइसेंस डिटेल्स भी मिलेगी, उनको स्टैंडर्ड्स भी पता चलेंगे, प्रोडक्ट अंडर कंपलसरी सर्टिफिकेशन भी मिलेंगे। यदि उनको कोई कंप्लेन है तो वो भी वो लिख सकते हैं। प्रोडक्ट अंडर सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर में भी उसको पता चलेगा। किन से लेबोरेटरी या हॉलमार्क सेंटर से किया गया वो भी पता चलेगा। कौन से मैन्युफैक्चर अंडर CRS हो वो पता चलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि वेरीफाइड नंबर जो CRS के माध्यम से उनको मिलेगा। ये काफी चीजें ऐसी है कि जो आने वाले सालों के अंदर पूरे इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छी तरीके से रिविजन करेगी और सबको आके लेके जाएंगे। देश में तीसरी लहर की आशंका के चलते दिल्ली सरकार ने दिल्ली शहर में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए दुकानों को ऑड इवन की तर्ज पर खोलने की घोषणा के बाद ज्वेलरी उद्योग पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंघल के अनुसार दिल्ली सरकार के ऑड इवन की इस घोषणा के बाद शहर में गोल्ड ज्वेलरी के सेल्स में करीब 36% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मुंबई जैसे शहरों में यह नियम लागू नहीं किया गया है। कल्याण ज्वेलर्स ने सीनियर अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्ग के फिक्स रेट नोट को लेकर गत 14 जनवरी 2022 को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक की। कल्याण ज्वेलर्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बैठक में सभी लोगों ने सर्वसम्मत से सीनियर अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्ग के फिक्स रेट नोट के लिए $200 mm तक की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी हलचल देखने को मिला।
दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $8 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1810 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले सप्ताह में सोने और चांदी के दाम में उछाल देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कर्नाटका, अहमदाबाद, कोयम्बटूर और जयपुर के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की मांग में बढ़त देखने को मिली। जयपुर के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की मांग में गिरावट देखने को मिली। थोक बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 37 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 47,880 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 203 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 61,695 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट से हुई। सुबह शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 0.5% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। दोपहर बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नकारात्मक खबरों के बीच निवेशकों ने ऑटो, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, प्राइवेट बैंक, मेटल, एनर्जी और ऑयल सेक्टर के शेयरों में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 554 अंकों की गिरावट के साथ 60,754 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 195 अंकों की गिरावट के साथ 18,113 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.